वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, जो कि आता है थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। ये बेनिफिट होगा उन लोगों के लिए जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो डिग्री लेवल मैथमेटिक्स चाहिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में पूरा सिस्टम ही चेंज हो चुका है बीएससी का, जो कि पूरा सिस्टम हो गया है जिसका नाम है CBCS सिस्टम, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। और ये कर दिया आपका सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया, यानी कि हर 6 महीना में आपका एग्ज़ाम होगा। और तो हर 6 महीने में आपका एग्ज़ाम होगा, तो टोटल हो गया है 8 सेमेस्टर, यानी कि 4 ईयर का प्रोग्राम हो चुका है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई भी है एनईपी के हिसाब से पूरा सिस्टम चल रहा है बिहार में। तो ये हो गया FYUGP, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये 4 साल का ग्रेजुएशन हो रहा है अभी बिहार में। तो सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है। सेमेस्टर में अब यहाँ पर आपका चॉइस कर दिया है। आर्ट्स वाले भी मैथ पढ़ सकते हैं, मैथ वाले को तो मैथ पढ़ना ही है। आर्ट्स वाले भी एक सब्जेक्ट मैथ का रख सकते हैं, कॉमर्स वाले भी रख सकते हैं, और जो साइंस वाले वो आर्ट्स का पेपर रख सकते हैं, MDC में आता है वो। तो ये सिस्टम आपको पता है। तो इस सिस्टम पर हम ज़्यादा ध्यान मतलब कि टाइम न दे के अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए तो शुरू करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। देखिए, जैसा कि इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, यानी कि बुनियादी थ्योरम अलजेब्रा का, जो बेसिक थ्योरम है, जो बेस्ड है, आधारभूत परिमेय कहते हैं इसको। तो क्या कहता है ये थ्योरम? ये कहता है कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो अगर उसका डिग्री n है तो उसका n रूट्स होगा या n सॉल्यूशन होगा, जो भी कहिए, और नो मोर, यानी कि उससे ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या होता है उसका डिग्री, क्या होता है उसका रूट्स। तो इन सब टर्म को पहले हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर जो है इसके आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? तो चूँकि आप BSc में पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक डेफिनेशन आता ही होगा, तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, A0 x पर पावर n, A1 x पर पावर n-1, A2 x पर पावर n-2, और ऐसे ही एक कांस्टेंट टर्म लास्ट में हो, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। डिनोट करते हैं इसको Px से, Qx से, Gx से, जो आपको मन में है उससे आप इसको डिनोट कर सकते हैं। नॉर्मली इसको Px से डिनोट करते हैं, लेकिन हम लोग अभी इसको Fx से डिनोट करेंगे। सो Fx हमारे पास एक पॉलिनोमियल हो गया। अब देखिए पॉलिनोमियल के अंदर जो ये टर्म आ रहा है, ये A0 x पर पावर n, इसको बोलते हैं टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का पद कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि यहाँ पर एक टर्म ये हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म, ऐसा बहुत सारे टर्म इसमें n टर्म्स हो सकता है, टू n टर्म्स हो सकता है, बहुत सारा टर्म हो सकता है। तो यहाँ पर जो टर्म्स है, पहला टर्म आप कह सकते हैं कि ये वाला टर्म है। अब इस टर्म के अंदर देखिए दो पार्ट है। एक हमारे पास एक रियल नंबर है A0, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट, हिंदी में बोलते हैं इसको गुणांक। एंड इसके बगल में जो एक हमारे पास है वेरिएबल, जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल पर जो पावर है, ये वाला पावर n है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल।
यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल पर, इसमें देखिए बहुत सारा टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, तो सारे टर्म में आपको देखना है सबसे बड़ा पावर कहाँ पर है। तो वेरिएबल पर जो सबसे बड़ा पावर होगा वही कहलाता है पॉलिनोमियल का डिग्री। सो A0, A1, A2 हमारे पास कांस्टेंट है, रियल नंबर्स कह सकते हैं, और बाकी ये x पर पावर n है, उससे पावर घटता चला जा रहा है, और इस तरह से पावर फिर यहाँ पर आके 0 हो चुका है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं आगे। तो एग्जाम्पल अगर देखें इसका, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास fx एक पॉलिनोमियल है, x पर पावर 3, 4x² प्लस में 2x प्लस में 9, कुछ ये पॉलिनोमियल है। तो बात करेंगे, बताइए इसका डिग्री कितना है। ये एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है, तो डिग्री हो जाएगा 3, मैक्सिमम पावर चूँकि 3 है। टर्म्स कितना है इसमें, तो टर्म्स की बात करेंगे, टोटल 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। तो टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल का कुछ नाम होता है और डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल का कुछ नाम होता है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज़ जानिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। सो पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, मान लीजिए हमारे पास ये पॉलिनोमियल है fx बराबर इतना, इसको अगर 0 के बराबर कर देंगे तो उसी का नाम हो जाएगा पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो अगर हम लोग कर देंगे a0 x पर पावर n, a1 x पर पावर n-1, a2 x पर पावर n-2, और ऐसे डॉट 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 an, और इसको मैंने कर दिया 0 के बराबर, तो इसका नाम हो जाएगा पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, fx, ये पूरा fx है, fx बराबर 0, इट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इसको कभी कभी ऐसे भी नोट कर देते हैं, fx, और यहाँ कुछ किताब में देखिएगा n लिखा रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, n डिग्री का ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और नॉर्मली fx से ही इसको लिख देते हैं। सो fx बराबर अगर 0 लिख दिया तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। जैसे आप बात करेंगे यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया था, इसको अगर 0 के बराबर कर देंगे, यानी कि fx बराबर 0, तो अब ये बन जाएगा पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, x पर पावर 3, 4x² 2x प्लस में 9 बराबर 0। तो ये हो गया हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब बात करते हैं, जब भी हम लोग बात करेंगे तो पॉलिनोमियल इक्वेशन की ही बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग पॉलिनोमियल नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि इक्वेशन का रूट्स वगैरह सीखने जा रहे हैं। तो अब हम लोग जो भी देखेंगे तो इक्वेशन ही बात करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको कि पॉलिनोमियल टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे अगर हम बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल को, जितना टर्म्स है उसके हिसाब से नाम है। एक नाम है इसका मोनोमियल, यानी कि एक पदीय बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, जैसे कि 4x² एक पद है, या रहे 3x, 9x पर पावर 5, इसको बोलते हैं मोनोमियल। अगला होगा बाइनोमियल, यानी कि एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 टर्म हो, जैसे 4x² प्लस में 5ax प्लस में भी, इसको कहेंगे मोनोमियल। और एक होगा हमारे पास ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपदीय बहुपद, यानी कि इसमें 3 टर्म होगा, जैसे 4x² प्लस में 5x प्लस में 3, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो जितना पद वैसा उसका नाम, उसके हिसाब से पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। और आगे आ जाएगा तो 4 पद, 5 पद, 6 पद, 6 पदीय बहुपद, 7 पदीय बहुपद, ऐसे कर देंगे। फिलहाल के लिए 3 का स्पेशल नाम मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो डिग्री के हिसाब से इसका अलग अलग नाम है। जैसे अगर हम बोलेंगे किसी पॉलिनोमियल का डिग्री, अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री अगर 1 हो, अब हम लोग सीधे इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो नेम ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल का अलग अलग नाम है। तो देखिए, सबसे पहला
अगर मान लीजिए डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करें हम लोग यहाँ पर, पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर हमारे पास डिग्री 1 है, डिग्री 1 का मतलब x पर जो मैक्सिमम पावर है वो 1 आ रहा है। जैसे कुछ ऐसा आ रहा है ax प्लस में b बराबर 0, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, बराबर 0 कर दिया। इस पर x पर पावर कितना देखिए 1 है, तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, या सीधे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। चलिए दूसरा, अगर हमारे पास डिग्री 2 है, तो डिग्री अगर 2 आ जाता है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक ही बात है। चलिए अगर हमारे पास डिग्री आ जाता है 3, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर 0, कुछ ऐसा आ जाता है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल सकते हैं या क्यूबिक इक्वेशन भी कह सकते हैं सीधा सीधा। आइए बात करते हैं डिग्री अगर हमारे पास 4 हो जाए, जैसे कि ऐसा हो जाए ए एक्स पर पावर 4 बी एक्स पर पावर 3 सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में ई बराबर 0, कुछ ऐसा हो तो इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो आप कह सकते हैं। पांचवा में अगर हम बोलेंगे डिग्री इसका हो जाए 5, डिग्री 5 का मतलब x पर जो मैक्सिमम यानी कि पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना हो जाए 5 हो जाए। जैसे कुछ ऐसा टर्म हो ए एक्स पर पावर 5 बी एक्स पर पावर 4 एंड सारा टर्म यहाँ पर प्रेजेंट हो, पूरा लिख दें, बी एक्स पर पावर 4 सी एक्स पर पावर 3 डी एक्स स्क्वायर ई एक्स और प्लस में f बराबर 0, तो इसको बोलेंगे क्वांटिक इक्वेशन यानी कि डिग्री कितना हो जाएगा इसका, डिग्री हो जाएगा 5। 6 में अगर हम बात करें डिग्री अगर हमारे पास 6 हो जाता है, यानी कि ए एक्स पर पावर 6 बी एक्स पर पावर 5 एंड सी एक्स पर पावर 4, ऐसे ही करते करते ई एफ और जी तक आ जाएगा बराबर 0, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेक्सटिक इक्वेशन या सेक्सटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो जैसा डिग्री वैसा इसका नाम, इस हिसाब से पॉलिनोमियल को कुछ पार्ट्स में बांटा गया पॉलिनोमियल इक्वेशन को, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है हमारा 2 तरह का होता है। देखिए जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है यानी कि जो हम लिख रहे हैं ऐसे करके एफ एक्स बराबर 0 करके, ये 2 तरह का होता है। एक हमारे पास होता है कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन, कंप्लीट इक्वेशन भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, और एक होता है इनकम्प्लीट इक्वेशन। या आप कह सकते हैं इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन। एक होता है कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक होता है इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन। सो हम बात करते हैं कंप्लीट, नाम से पता चल रहा जो कंप्लीट हो और नाम से पता चल रहा जो इनकम्प्लीट हो। तो कंप्लीट कौन सा होगा, मतलब ये हुआ कि अगर मान लिया मैंने एक एग्जांपल लिखा 4x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 9 बराबर 0, तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें x पर पावर 3 वाला भी टर्म है मैक्सिमम पावर, उसके बाद 2 वाला टर्म, उसके बाद 1 वाला टर्म भी है, उसके बाद x पर पावर 0 वाला भी टर्म, यानी कि सारा ही टर्म अगर प्रेजेंट है तो बोलेंगे इसको कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन। और अगर ऐसा हुआ कि 4x क्यूब तो है लेकिन 5x प्लस में 9 बराबर 0 है, तो यहाँ पर x क्यूब मैक्सिमम इसका डिग्री 3 है लेकिन डिग्री 2 वाला टर्म गायब है, डिग्री 1 वाला टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन या इनकम्प्लीट इक्वेशन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x पर पावर 4 9x प्लस में 3 बराबर 0, सो फिर से ये इनकम्प्लीट हो गया। x पर पावर 4 वाला टर्म है, डिग्री 4 है, डिग्री 3 वाला टर्म नहीं है, डिग्री 2 वाला टर्म नहीं, सीधे डिग्री 1 आ गया, तो इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट, और ये हमारा क्या है कंप्लीट है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 9 बराबर 0, दिस इज़ कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन या कंप्लीट इक्वेशन। तो 2 तरह का हमारा हो गया, एक कंप्लीट इक्वेशन हो गया, एक इनकम्प्लीट इक्वेशन हो गया। तो कभी कभी जब ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को आगे चल के देखेंगे कि
सिंथेटिक डिवीज़न जब करेंगे तो पहले हमको इनकम्प्लीट अगर इक्वेशन होगा तो उसको पहले कंप्लीट बनाना पड़ेगा, तब जाके सिंथेटिक डिवीज़न आप लगाएंगे, वरना तो मिस्टेक हो जाएगा। अब देखिए पॉलिनोमियल को और भी दो तरह से इक्वेशन को बांटा गया। इक्वेशन को दो तरह से और बांटा गया है। एक हमारे पास है अलजेब्रिक इक्वेशन और एक है हमारे पास न्यूमेरिकल इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन और दूसरा है हमारे पास न्यूमेरिकल इक्वेशन। एक हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन है और दूसरा हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल इक्वेशन। तो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए अलजेब्रिक इक्वेशन कुछ नहीं, अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन में या अगर इक्वेशन में जो कॉफिशिएंट है वो अननोन है, जैसे लिखा हुआ a0x² प्लस में a1x प्लस में a2 बराबर 0, इसको इस इक्वेशन को बोलेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है a0 a1 a3 a2 जो हमको पता नहीं है। और अगर न्यूमेरिक इक्वेशन बोलेंगे तो इसी में अगर मान दे दिया जाए 4x² प्लस में 3x प्लस में 9 बराबर 0, तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल इक्वेशन। यानी कि इसमें एक नंबर कॉफिशिएंट जो है नंबर के फॉर्म में दिया गया 4 3 9, एक कांस्टेंट टर्म होता है लेकिन यहाँ फिक्स है, लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं किया a0 a1 a2, अब ये कुछ भी हो सकता है तो कांस्टेंट कॉफिशिएंट है लेकिन कुछ भी हो सकता है, तो इसका नाम होगा अलजेब्रिक इक्वेशन, इसको बोलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल इक्वेशन। तो उम्मीद करते हैं इस स्लाइड में आपको ये बात समझ में आई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हैं और अपने कॉपी में इसको आप लिख सकते हैं आराम से। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलिए या सीधा इक्वेशन बोलिए, एक ही बात है। अगर हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो भी एक ही बात है, या बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, बोथ आर सेम। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जैसे लिखा हुआ x² प्लस में 7x प्लस में 12 बराबर 0, दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर x का जो मान इसको संतुष्ट करेगा यानी कि सेटिस्फाई करेगा वो कहलाएगा इसका सॉल्यूशन। जैसे x का मान -3, अगर हम यहाँ -3 रखेंगे सो कितना होगा 9 माइनस में 21 एंड 12, तो 12 एंड 9 21 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये x बराबर -3 इसका कहलाएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को पहले से पता है। उसी तरह से अगर x का मान -4 रख दिया मैंने इसमें, तो ये भी इसको संतुष्ट करेगा, इन्हें सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x का जो मान सेटिस्फाई करेगा किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन को वो कहलाएगा उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन निकालना भी सीखेंगे। तो इसका हम लोग फंडामेंटल थ्योरम सीखेंगे। उससे पहले हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल देखते हैं। डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। तो देखिए डिवीज़न एल्गोरिदम क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है और इसको हम लोग भाग दे रहे हैं किसी पॉलिनोमियल gx से, और मान लीजिए उसमें भाग देने के बाद आ रहा है qx और हमारे पास रिमाइंडर में आ रहा है rx, तो ये तो जानते हैं इसको बोलते हैं क्वोशेंट और इसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड, दिस इज़ डिवाइज़र, और ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर। तो आपको पता होगा कि px बराबर यानी कि ये px बराबर कितना होता है gx इंटू में qx और प्लस में कितना होता है rx, यानी कि ये डिविडेंड जो हमारा होता है डिविडेंड बराबर क्या होगा डिवाइज़र गुना क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ये हमारे पास रिमाइंडर के बराबर होगा। तो इतना सा आप लोगों को पहले से पता है। एक बात और आपको बता दें, क्वोशेंट का जो हमारा डिग्री होगा डिग्री ऑफ qx, चूँकि हम भाग लगा रहे हैं किसको px में भाग लगा रहे हैं gx से, तो इसका डिग्री कुछ होगा इसका डिग्री कुछ होगा। तो मान लेते हैं इसका डिग्री m है इसका डिग्री n है, तो जो डिग्री ऑफ qx होगा वो होगा डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ gx।
नीचे वाले का डिग्री घटा देंगे, मतलब ऊपर वाले का डिग्री m है, नीचे वाले का डिग्री n है, तो इसका डिग्री हो जाएगा, जैसे मान लो ऊपर वाले का डिग्री 4 है, नीचे वाले का डिग्री 2 है, तो जो क्वोशेंट आएगा उसका डिग्री आ जाएगा 2, ये इसमें घट जाएगा। तो इतना सा मेरे ख्याल से आप लोग को आइडिया पहले से भी है। अच्छा, रिमाइंडर का जो डिग्री होगा यहाँ पर डिग्री ऑफ आर एक्स का जो डिग्री होगा वो लेस देन होगा जी एक्स से। जी एक्स से जैसे ही छोटा होगा हम लोग क्या करेंगे, उसको भाग देना बंद कर देंगे, यानी कि डिग्री, असल में ये लिखा हुआ मेरा डिग्री ऑफ जी एक्स, सिर्फ मैंने जी एक्स लिख दिया, तो आर एक्स का डिग्री हमेशा क्या होगा, जी एक्स की डिग्री से छोटा होगा। चलिए, इसके बाद कुछ बारी आती है हल्का फुल्का थ्योरम की, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। एक होता है रिमाइंडर थ्योरम, हालांकि सिंथेटिक डिवीजन से भी हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे, उससे भी शॉर्ट में निकल जाता है। एक रिमाइंडर थ्योरम होता है, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा रिमाइंडर थ्योरम, यानी मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स पर पावर 3 4x² माइनस में 9x प्लस में 2, बोलेगा कि इसको डिवाइड कीजिए x माइनस 2 से और बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको याद है रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे, इसको x माइनस 2 बराबर 0 कर देते थे, और x बराबर कितना निकल गया 2, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए, तो आपको रिमाइंडर यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने 2 रख दिया तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा, 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 9 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 8, ये हो गया 4 चौके 16, 9 दूनी 18 हो गया, प्लस में 2 हो गया। तो अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो 16 और 2 18, 18 18 कैंसिल, रिमाइंडर में बचेगा 8। अगर आप चाहें तो इसको भाग प्रक्रिया द्वारा चेक भी कर सकते हैं। रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2, सॉरी रिमाइंडर आएगा 8। अगर हम आपको दिखा दें थोड़ा सा इसको डिवीज़न करके तो लंबा चला जाएगा, हालांकि आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप बताइएगा, तो फिर हम आपको इसको डिटेल में ये वाला टर्म एक्सप्लेन करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि जो भी हमारे पास डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के बराबर कर दीजिए और 2 यहाँ पर रख दीजिए, तो पता चल जाएगा आपको रिमाइंडर कितना आ रहा है। ये बेसिक क्लास में आप पढ़े हुए होंगे, तो इसलिए इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए, इसके बाद आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, जिसका हम लोगों ने स्टार्ट किया था, टॉपिक में डिस्कस किया था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये थ्योरम क्या कहता है कि एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका डिग्री n है, उसमें n रूट्स होगा और n रूट से ज़्यादा नहीं होगा। तो हम इसको लिख देते हैं एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री, जिसका डिग्री क्या हो n हैज़ n रूट्स एंड नो मोर, और उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यही हमारा कहता है थ्योरम, यानी कि अगर हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल इक्वेशन f(x) हमारे पास दिया गया है, x पर पावर 3 4x² प्लस में 5x प्लस में 9 बराबर 0, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन का 3 रूट्स होगा हमारे पास जो इसको सेटिस्फाई करेगा। रियल भी हो सकता है, इमेजनरी भी हो सकता है, तो लेकिन 3 होगा, 3 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। जितना डिग्री होगा इसका उतना ही हमारे पास क्या होगा, इसका रूट्स होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यही बात इसमें कहा गया। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है, स्टार्ट करके लिख रहे हैं, पहला थ्योरम। दूसरा कहता है कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसका कॉफिशिएंट जो है वो रियल है, तो अगर रियल कॉफिशिएंट है तो उसका इमेजिनरी रूट्स जो होगा वो हमेशा पेयर में आएगा। यानी कि इन एन इक्वेशन, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है विथ रियल रूट्स विथ रियल कॉफिशिएंट, अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है जिसमें कॉफिशिएंट कैसा वो रियल है, कॉफिशिएंट कैसा है रियल कॉफिशिएंट, देन इमेजिनरी रूट जो हमारे पास होगा, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज occurs
इन पेयर, यानी कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा किस में आएगा, पेयर्स में आएगा, यानी कि जोड़ा में आएगा, या कंजुगेट में लिख सकते हैं। कंजुगेट यानी कि एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर एंड प्लस में 4x प्लस में 1 बराबर 0। तो ज़रा सा इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका निकालेंगे यानी कि इसको हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो आएगा माइनस में 4 प्लस माइनस कितना होगा बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको ठीक करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं आपका 4। तो 4 लगाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा 4a स्क्वायर माइनस में 4ab, 4 की जगह पर 6 कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, 6 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 4 प्लस माइनस में 16 और माइनस में 6 चौके 24 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखिए निकल के कितना आ गया माइनस में 4 प्लस माइनस 16 में से 24 जाएगा तो कितना बच गया यहाँ पर 4 4 यानी कि माइनस में 8 बच रहा डिवाइडेड बाई 2। सो माइनस में 4 प्लस माइनस 8 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 8i स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी कि यहाँ से आ रहा 4 प्लस माइनस यहाँ से 2 रूट 2 एंड i डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 को काट देंगे तो बचेगा माइनस में 2 प्लस माइनस में रूट 2 एंड i। तो आप देखिए एक रूट आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव में और एक आ रहा है हमारे पास नेगेटिव में, यानी कि कंजुगेट में आ रहा है। तो जो भी इमेजिनरी रूट्स होता है वो हमेशा किस में आता है, पेयर में आता है, कंजुगेट में आता है। यानी कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट्स a प्लस आई भी है तो दूसरा a माइनस में आई भी होना ही होना है उसको, यानी कि हमेशा क्या होगा, पेयर में आएगा। सेम वही बात कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास इक्वेशन है जिसका एक रूट इरेशनल आ रहा है, तो ये रिलेशनल रूट्स भी हमेशा किस में आता है, पेयर में आता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इन एन इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट। कोई हमारे पास इक्वेशन है जिसका कोफिशिएंट कैसा है, रेशनल होना चाहिए। यहाँ पर भी जो मैंने लिखा इन एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट। अच्छा, रियल कोफिशिएंट होगा तब ऐसा होगा, और अगर इमेजनरी कोफिशिएंट होगा तो ज़रा आप बताइएगा कि अगर कोफिशिएंट इमेजनरी होता है सो रूट्स पेयर में आएगा कि नहीं आएगा, या रूट्स कंजुगेट में आएगा कि नहीं आएगा। ये मैंने आपके लिए वर्क छोड़ा है। जो लोग अभी स्टडी कर रहे हैं हायर एजुकेशन में या जो लोग इसको पढ़ चुके हैं तो वो ज़रा सोच के बताइएगा कि अगर हमारे पास कोफिशिएंट रियल ना हो के कोफिशिएंट इमेजनरी हो, तो इमेजनरी कोफिशिएंट होगा तो क्या रूट्स फिर पेयर में आएगा यानी कंजुगेट में आएगा कि नहीं आएगा, ये आपके लिए सवाल है। तो यहीं पर मैंने बात किया कि इन एन इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट रूट्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर्स। फिर से आएगा पेयर्स में, यानी कि अगर हमारे पास एक रूट a प्लस में रूट b है तो दूसरा a माइनस में भी रूट b आना ही आना है, इसको नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने एक यहाँ पर लिखा है विथ रेशनल कोफिशिएंट। तो अगर कोफिशिएंट इरेशनल हो तो क्या ये वैलिड होगा कि नहीं होगा, आप मुझको सोच के जवाब बताइएगा। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा है कि विथ रेशनल कोफिशिएंट अगर है, यानी कि देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x प्लस में 1 बराबर 0, मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन है। तो इसका निकाला मैंने रूट्स, सो आया कितना माइनस में 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a। सो माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 16 माइनस में 4 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या देख रहे हैं माइनस में 4 प्लस माइनस आ रहा है 12 डिवाइडेड बाई 2। तो 12 से कितना हो जाएगा देखिए माइनस में 4 और प्लस माइनस में 2 रूट 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो माइनस में 2 और प्लस माइनस रूट 3 आएगा। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि एक रूट अगर आया है माइनस में 2 प्लस रूट 3 तो दूसरा आएगा माइनस में 2 माइनस में रूट 3, यानी कि इरेशनल रूट्स भी होगा तो वो भी हमेशा किस में आएगा, पेयर में आएगा। तो इतना सा आपको याद रखना है। तो आज मैंने आपको बेसिक बताया, कल स्टार्ट करेंगे सिंथेटिक डिवीज़न, कैसे डिवीज़न करते हैं, कैसे हम लोग मान निकालते हैं। काफ़ी आपको मज़ा आएगा, सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिंथेटिक डिवीज़न, एक ऐसा डिवीज़न का मेथड जिससे हम लोग
कोसेंट और रिमाइंडर बहुत आसानी से निकाल देंगे। रिमाइंडर थ्योरम जो मैंने आपको अभी बताया, रिमाइंडर थ्योरम, इससे भी निकालते हैं रिमाइंडर, डायरेक्ट रख देते हैं, लेकिन कोसेंट इससे नहीं निकलता। सिंथेटिक डिवीजन से क्या होगा कि रिमाइंडर भी निकाल देंगे हम लोग, कोसेंट भी आसानी से निकाल देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बताइएगा कमेंट में कि ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा और ये वीडियो कितना हेल्पफुल है, आपको कितना समझ में आया, मज़ा आया या नहीं आया, क्या आपने इसमें कुछ नया सीखा। इस तरह का वीडियो और बनाया जाए तो कमेंट कीजिए और बताइए कि इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।